आप सभी का स्वागत है। और ये दूसरा शार्ट नोट, अभी हमने उससे पहले प्राणायाम पढ़ाया, अब षडंग शरीर, ये भी शार्ट नोट में आता है क्योंकि एलाइड सब्जेक्ट वाले भी पीएचडी कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातें भी शार्ट नोट में आती हैं कि षडंग शरीर, और बीएमएस में भी षडंग शरीर शार्ट नोट में आ जाता है। तो षडंग शरीर क्या है? षडंग का मतलब होता है छः। तो ये संधि विच्छेद करें तो षड और अंग, छः अंग, बॉडी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो किस तरीके से किया गया है? तो चरक शारीर 7/5 का ये श्लोक है। तत्रायम शरीरस्य अंग विभागः तद्यथा द्वैबाहु द्वैसख्थिनी शिरोग्रीवम अंतराधि इति षडंगम अंगम। तो ये श्लोक है। तो एक तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान करनी होगी कि जिस टाइम षडंग की बात करते हैं तो छात्र लोग टर्मिनोलॉजी गलत यूज़ करते हैं। जैसे कह देते हैं हाथ, तो हाथ कितनी पार्ट को कहा जाता है? तो एनाटॉमी की दृष्टि से, शरीर रचना की दृष्टि से कितने भाग को क्या कहा जाता है उसका ज्ञान ना होने से ऐसा बोल देते हैं। तो साइंटिफिक टर्म क्या है, सही शब्द क्या है, उन शब्दों का एक तो प्रयोग करना चाहिए। तो वो कहा है द्वैबाहु, 2 बाहु हैं। तो जो अपर एक्सट्रीमिटी है, एक बात समझ लें, मॉडर्न एनाटॉमी की दृष्टि से जिसे अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं या अपर लिम्ब कहते हैं, वो कंप्लीट जो है उसे कहते हैं बाहु। तो द्वैबाहु, तो 2 हैं, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। तो वहाँ हाथ शब्द नहीं है, ये ध्यान रखें। वहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है बाहु। और दूसरा है द्वैसख्थिनी, तो पैर शब्द वहाँ नहीं किया गया, सख्थिनी। तो जो शास्त्र में आचार्यों ने शब्दों का प्रयोग किया है, हमको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए परीक्षा में या पढ़ाते वक्त। क्योंकि आप एमडी और पीएचडी के छात्र हैं, तो क्लास में जो पढ़ाएंगे तो सही शब्दों का चयन करें। तो लोअर लिम्ब या लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए शब्द आया है सख्थिनी, सख्ती। तो 2 हैं। और शिरोग्रीवम, तो हेड नेक, सिर का मतलब है हेड और ग्रीवम मतलब नेक। और उसके बाद शब्द है अंतराधि। अंतराधि के लिए अगर मॉडर्न साइंस का टर्म देखें तो वह है ट्रंक, मध्य शरीर। इति षडंगम अंगम, ये जो है 6 अंग, मुख्य रूप से 6 विभाग किए गए बॉडी के। बॉडी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो वो ये हैं। तो यहाँ पे चक्रपाणी की देखिए टीका भी है। अंतराधि मध्यम, मध्य शरीर को अंतराधि कहा गया। तो मध्य शरीर के फिर जो मॉडर्न साइंस में जो डिवीज़न आते हैं उसके हिसाब से कोष्ठ और उदर, और फिर उदर के भी 2 भाग हैं, समझ रहे हैं, एब्डोमेन प्रॉपर और पेल्विक। तो लोअर एब्डोमेन भी उसे बोलते हैं, तो एब्डोमेन प्रॉपर है और लोअर एब्डोमेन है या पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन है। तो इस तरीके से उसका भी अलग से डिवीज़न हो जाता है। तो सुश्रुत शरीर में वो किस तरीके से वर्णित हैं? षडंग, तो है तच्च शरीरम षडंगम शाखाश्चतस्रो मध्यम पंचमम षष्ठम सिर इति। शाखाश्चतस्रो, 4 शाखाएं हैं, तो 4 लिम्स। वहाँ पे बाहु या सख्तिनी शब्द नहीं कहा, उसको शाखा कह दिया। तो ट्रंक से जैसे शाखा निकलती है, जैसे पेड़ कोई होता है तो उसका तना है, ट्रंक है, और उससे शाखा निकलती है, तो 4 शाखाएं हैं। तो द्वैबाहु द्वैसख्थिनी 4, और मध्यम पंचमम, 5वां जो है उन्होंने कहा मध्य शरीर, ट्रंक, और षष्ठम सिर, और छठा जो उन्होंने कहा सिर। और इस सिर में ही नेक का इन्वॉल्वमेंट है, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि नेक को कहाँ पे ले जाएंगे? तो षष्ठम सिर इति। और मध्यमिदम कंठादि गुद पर्यंतम, ये जो है उन्होंने कहा
ढलहन नहीं, लेकिन जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से है तो हेड नेक को एक साथ रखा गया है। तो शरीर के ये 6 अंग हैं। शरीर के षडंग होता है, जैसे 4 शाखाएं, 4 लिम्स, 2 बाहु और 2 सख्तनी, 5वां धड़ या मध्य शरीर और 6ठा सिर, हेड एंड नेक। और 6 पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी मॉडर्न एनाटॉमी की दृष्टि से। तो फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स। तो लिम्स 4 हैं। द ट्रंक इज सब डिवाइडेड इनटू चेस्ट और थोरैक्स एंड बेली और एब्डामेन। द एब्डामेन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एब्डामेन प्रॉपर एंड द पेल्विस। समझ रहे हैं? तो परीक्षा में बच्चे कुछ का कुछ लिख देते हैं। जो गलती करते हैं, बाहु 2 हैं और सख्तनी 2 हैं, तो वो 6 को जब गिनने बैठते हैं कहाँ पे गलत करते हैं, वो पॉइंट मैं बता रहा हूँ। कि वो उन्होंने लिख दिया शक्ति, तो वो एक ही काउंट करते हैं उसे, जबकि वहाँ 2 है वो। और बाहु एक ही लिखा 2, और फिर वक्ष लिखते हैं, फिर एब्डामेन लिखते हैं, इस तरीके से। और नेक और हेड ऐसे करके 6 गिन देते हैं। समझ रहे हैं? तो हेड नेक 1 है यहाँ पर, और ट्रंक, थोरैक्स और एब्डामेन, एब्डामेन में एब्डामेन प्रॉपर और पेल्विस, ये सब मिला करके 1 है, मध्य शरीर ट्रंक। तो गिनती किस प्रकार से है, क्योंकि जैसे अब आप जब परीक्षक बनेंगे तो देखेंगे, और कई किताबों में भी इस तरीके से गलत लिखा हुआ है। तो ये जो है, जो हमने ये रेफरेंस लिया है, तो आप कनिंघम का फर्स्ट वॉल्यूम देखें, उसमें स्टार्टिंग का पैराग्राफ ये है। जो डिसेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, तो स्टैंडर्ड माना जाता है कनिंघम का मॉडर्न एनाटॉमी की दृष्टि से। तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है फॉर द डिस्क्रिप्टिव पर्पजेस, मतलब वर्णन की दृष्टि से। इतने का मतलब ये हुआ कि मतलब आपको हम इस छात्रों को अब समझाने चल रहे हैं, तो वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे, बताएंगे उस दृष्टि से। समझ रहे? ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। मनुष्य के शरीर को 6 भागों में बांटा गया है। टुकड़ों में करके मैं बता रहा हूँ उसका अर्थ। तो पहला उन्होंने बताया हेड नेक, फिर बताया ट्रंक एंड लिम्स। तो हेड नेक 1 हुआ, दूसरा ट्रंक हुआ, और 4 लिम्स। तो इस तरीके से 6 गिने। तो हेड नेक को 1 कहा, ट्रंक को 1 कहा दूसरे नंबर पे, और 4 लिम्ब, तब 6 कहा। और फिर उन्होंने आगे और उसे एक्सप्लेन करने चले कि ट्रंक किसे कहते हैं। तो ट्रंक या मध्य शरीर या धड़ जिसे कहते हैं हिंदी में, तो वो है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चेस्ट या थोरैक्स और एब्डामेन। तो डायफ्राम उसको डिवाइड करता है। तो डायफ्राम से ऊपर आ गया चेस्ट, और उससे आ गया एब्डामेन उसके नीचे। फिर अगेन एब्डामेन इज अगेन डिवाइडेड into 2 parts, abdomen proper and pelvis। तो इस तरीके से उसके सब डिविजन्स हैं। तो जो षडंग का परफेक्ट आंसर है वो ये है, कम शब्दों में और सही बात। ये लिखना और करना और बोलना आना चाहिए विद्यार्थियों को। धन्यवाद।